शिया बन जाए। इतने बुरे हालात हैं। अभी इसी हफ्ते में एक जगह मैं तकरीर कर रहा था नमाज के हवाले से, तो आपस में लोग गुफ्तगू ये फरमा रहे थे कि नमाज कोई जरूरी थोड़ी है तकरीर करनी, करबला की तकरीर की जाए। इन कदमों को कौन समझाए, करबला में सजदा ही तो बचाया गया। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, वाह वाह। हमने ये देखा है, हमारा जो सुन्नी है ना, जिसे सुन्नी कहते हैं, इतना यकीन इसको है जन्नत में जाने का, लगता है इसके बाप ने कोई परमिशन ले रखा है जन्नत। वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के लोग फॉर्म में बैठे हैं। अब तो ये भी नहीं चलता है गाड़ी में, बंद गया 1 तारीख से। जिनके पास कंफर्म वो भी फर्स्ट ग्रेड का टिकट था, वो पूरी पूरी रात अल्लाह के खौफ से रोया करते। आज के इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपने बच्चों को, नई नस्ल को, युवा वर्ग को मुसलमान बनाकर कैसे रख सकते हैं। चैलेंज है, सही। मदरसों में 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में 95% मुसलमानों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। सुए इत्तेफाक वहां पर कोई प्रोफेसर सुन्नी बरेलवी नहीं मिलता। सल्फी, नदवी, कासमी, मजाहरी, मौदूदी, मिफ्ताही, फलाही, ये लोग बना में मुस्लिम हमारे लोग। पांच साल से लेके 10-12 साल तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हमारा सुन्नी बच्चा एक तरह से मुज़ब्ज़ब कंफ्यूजन का शिकार होकर के पढ़ के बाहर निकलता है। तो वक्त की सबसे अहम जिम्मेदारी आज मुस्लिम माओं और बापों की ये है कि हम अपने बच्चों को मुसलमान कैसे बनाकर रखें। स्कूलों में सांस्कृतिक प्रोग्राम के नाम पर मुस्लिम बच्चियों को नाचने का, डांस करने का प्रोग्राम टीचर देते हैं। माएं अपनी बच्चियों को नाचता हुआ देख के बड़ी खुशी का इजहार। अभी एक बुर्का पोश बच्ची तकरीबन 16-17 साल की होगी, उसकी एक वीडियो देखी। इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखाकर बैठने वाले दज्जाल और बुर्का पोश औरतें उस डांस करती ही बच्ची को देख करके तालियां बजा रहे हैं। कहां खड़े हैं आप? एक करबला को बैठकर रोते हैं, यहां हर गली में करबला है, सही। हर घर में करबला है। इमाम हुसैन को इतना ही तो करना था, यजीद के हाथ में हाथ देते, पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी गुजारते, दौलत की रेल पेल होती, ऐश के साथ मस्त रहते, न मदीना छोड़ता न मक्का छोड़ता। क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर उन्होंने ऐसा कर लिया होता तो शायद आज ये दाढ़ियां नहीं दिखाई पड़ती। अगर यजीदी फिक्र को एक्सेप्ट किया होता तो सरों पे वकार की ये टोपियां नहीं दिखती।
यजीदी फिक्र को फॉलो किया होता तो आज मस्जिदों के मीनारों से सदाए लाहूती बुलंद होती हुई सुनाई नहीं देती। हर घर में यजीदियत का दबदबा होता और चारों तरफ लोग ऐश परस्ती के शिकार हो जाते। शबीहे दीन मुस्तफा इतनी बिगड़ जाती कि लोग पहचानना मुश्किल कर देते कि नबी के दीन की असली शक्ल सूरत क्या है। सही। आज हमारी कौम का नौजवान तबका गांजा, चरस, भांग, अफयून, हीरोइन ये सब पीने का आदी बन चुका है। एमडी खाने, रेड बुल पीता है, जुआ खेलता है, सट्टे लगाता है, अय्याशियां करता है, बदमाशियां करता, आवारगी के साथ गली कुचों में बैठ करके आने जाने वाली बच्चियों औरतों पे फप्तियां कसता है और अपने मजहब इस्लाम की शक्ल को कलंकित करता है। इस बेगैरती के तर्ज जिंदगी को बदलने के लिए हमारे पास क्या लाए है अमल है जिसकी बुनियाद पर हम अपनी कौम के बच्चों को क्लीन बना करके हकीकी मानों में अहले बैते मुस्तफा का वफादार बना सके। है कोई प्लानिंग तो मुझे बताइए। गांव गांव पंचायतें हैं, कमेटियां बनी है, अंजुमनें बनी है और एक से एक मरदूद सदर, सेक्रेटरी, खजांची, जिन गधों को आप दस्त लेना नहीं आता, उन पोस्टों पे बैठने के बाद अपनी जहालत की डुगडुगी बजाते हैं और हुक्म चलाते हैं उन उलमा पर जो दीन मुस्तफा के पैरोकार हैं। मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं। यहां मैंने सुना आपके झारखंड में कि जो ताजिया के आसपास फातिहा लगाते हैं जाहिल जट्ट लोग, जो कभी 6-6 महीना नहाते नहीं, वो अलग अलग कानून बनाए हुए हैं कि जब फातिहा लगाने का वक्त है, औरतें फिर से नहाए, गुस्ल फरमाएं, चाहे खतरनाक सर्दी हो, वरना उनका जिस्म जूठा हो जाता है। अरे यार, ये कौन सी निकली तिकड़ी तुम्हारी? अभी कल रात में सुना होगा, उनका जिस्म जूठा हो जाता है। लोग कहते हैं हमारे बाप दादा ताजिया रखते चले आए, तो बाप दादा अगर शराब पीते चले आए, तुम भी पियोगे? बोले इमाम के मोहब्बत की सबसे सच्ची अलामत है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने तो माथे की आंखों से करबला में सब देखा था, वापस आए तो 40 साल तक जिंदा रहे, उन्होंने ताजिया क्यों नहीं बनाई? तेरे बाप को ज्यादा मोहब्बत चढ़ाई हुई है। 12 इमाम है, किसी ने बनाई ताजिया? सैयदा ज़ैनब ने ताजिया बनाई? कुछ वारसी गधे हैं, कुछ मदारी गधे हैं, जिनकी बेहुदगियां बालाए बाम तक पहुंच चुकी हुई। अगर हमारे उलमा यूं ही गूंगे बहरे बनकर बैठे रहे तो अल्लाह के यहां जवाब देने में छठी का दूध याद है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मफ़हूम हदीस, जब फितने जाहिर हो और उलमा इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल ना करे तो ऐसे उलमा गूंगे शैतान की तरह है। अल्लाहु अकबर। बोलिए, और इतना बोलिए कि बोलते बोलते लोगों के कान के पर्दे फाड़ डालता है। कब तक आदमी मुकाबला करेगा? जी जी, यही होगा ना कि लोग नजराना नहीं देंगे, चूल्हे भाड़ में आए तेरा नजराना। क्या हम अपने रब को जवाब देने के हवाले से अपने आप को एक्टिव करने को तैयार नहीं है? कौम की बड़ी फिक्र हमें है कि लोग क्या कहेंगे। अरे मां, क्या होता है अगर एक साल भी हम मिस कर देते ताजिया तो कभी भैंस मर जाती है,
कभी बकरी मर जाती है, कभी मुर्गी मर जाती है। मुझे 40 साल हो गए ताजिया की मुखालफत करते करते, अब तक नहीं मरा हूं। करबला, कूफा, नजफ, बगदाद, सलमान, काजिमैन सब देख के आए, कहीं कोई ताजिया नहीं। ये भूत की औलाद बैठे हिंदुस्तान में पनीता सुन रहे हुए ताजिया ताजिया ताजिया। हैरत इस बात पर है 15-15 लाख से लेके 35-35 लाख तक। तो ताजिया में जो बारी आती है तो मैयत तुम्हारी उठने लगती है। और फजूल खर्चियों पे तुम्हें पता है अल्लाह करीम क्या फरमाता, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले जितना से नौ दरिया में डुबो के आ जाते हैं। ये काम हमारा रसूल भी कर, हमने पढ़ा भी, सुना भी, देखा भी। करबला सिर्फ रुए जमीन पर इराक में है, बकिया कहीं नहीं। वारिस तुमने हर गांव में करबला बना। बेटे कभी उंगली कटा के भी शहीदों में नाम लिखवाया तुमने? करबला है, खाक को खून में तड़पा है करबला में, तब करबला बना। कासिम जैसा भतीजा बाज़ाब्ता तौर पर खाक को खून में गलता हुआ है, तब जाके करबला बना है। अब्बास के जिसमें नाज को छलनी किया गया, बाजू काटे गए, तब करबला बना है। आवानो अंसार मिला करते तकरीबन 72 अफराद ने अपने जाने नाज़नीन की खून के आखिरी कतरे तक पेश किए हैं, तब करबला बना है। ये 15 देख खिचड़ा बना के खाएंगे, बहुत मजा आया है। अच्छा, ये अरबों रुपए तुम तुम्हारी कौम के बच्चों और बच्चियों को ग्रेजुएट बनाने के लिए अपना मुस्लिम स्कूल और कॉलेज नहीं खोल सकते हो? हाय हाय, अच्छा पैगाम है। इमाम हुसैन के नाम पर हुसैनी इंस्टीट्यूट क्यों नहीं कायम करते हो? इमाम हुसैन के नाम पर हुसैनी कॉलेज क्यों नहीं बनाते हो? उनके नाम पर क्यों नहीं लॉ कॉलेज बनाते हो, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे और बच्चियां पर्दे ज़ैनब को मलहूज़े खातिर रखते हुए और करबला में शरीयत मुहम्मदिया की पैरोकार बनकर रहते हुए दीन मुस्तफा के सिपाही बनकर उभरे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी सोचा कितने खिचड़े, कितने मलीदे, और सब जाके बैठेंगे जहां करबला नहीं, झंडे लगा के बैठे। कोई इतना मोटी अगरबत्ती ठूस रहा सुलगा करके, कोई मोमबत्ती सुलगा रहा है। हमें क्या होने वाला तुम्हारी अगरबत्ती से? हुसैन इसी वकार को तुम्हारे खिचड़े मलीदे की अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। उन्होंने जिस दीन मुस्तफा के तहफ्फुज़ के लिए कुर्बानी दी थी, उस दीन को बचाने के लिए जो अपने जाने नाज़नीन को पेश किए थे, वो तो ये देखना चाहते हैं मेरे नाना जान की उम्मत ने मेरी कुर्बानियों का लिहाज किया कि नहीं किया। खून में नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पर यूं हक अदा करो। जब भी जुलूस निकलता है ना, तो हमारे कौम के बच्चे नौजवान, पट्टियां होती हरी हरी, उसमें कुछ लिखा होता है, ऐसे बांध करके, अब हाथ में भी हरी हरी पट्टी। देखो मेरे नबी की शान, बच्चों बच्चों है कुर्बा में झूठा। अजान हो रही, तेरा बाप मस्जिद में नहीं जा रहा, अल्लाह गले फाड़ रहा है, तेरे को मौत आ रही है, असर जा रही है, जोर जा रही है, और चिल्लाता है देखे मेरे नबी की जान। जो 5 वक्ता नमाज ना पढ़ता वो गर्दन कटाएगा बेशक। क्या झूठे झूठे ढकोसले हैं लोगों के। सोचिए और 100 बार सोचिए। बड़ी
प्लानिंग के तहत मुसलमानों के इलाके में इस तरह की जो मंशियात की स्मगलिंग की जाती है, बाज़ाब्ता पुलिस वाले भी इसमें लिप्त होते हैं, गरज की सप्लाई करते हैं ताकि मुसलमानों की कम्युनिटी को एकदम नाकारा बना दिया जाए। हमारे पास प्रूफ है, हमारे शहर मकराना के थाने की दारोगा की असिस्टेंट बाज़ाब्ता तौर पर रंगे हाथ गर्द सप्लाई करते पकड़ी गई। 1 साल हुआ और उसको निलंबित किया गया। हम क्यों नहीं बेदार, क्यों नहीं अभियान चलाया जाता कि हर महल्ले में हम सारे उलमा जागरूक हो। अगर कोई बच्चा पढ़ने से वंचित है, गली में गोली खेल रहा है, उठाओ उसकी टांग पकड़ो, सीधे लाके मदद से वाह वाह, स्कूल में डालो। अल्लाह ने दौलत दी ना तुम्हें, जरूरी नहीं है कि शरबत पिला के हुसैन की याद ताजा करो। अगर तुमने किसी बच्चे के महीने की फीस हुसैन के नाम पे जमा कर दी और उसने एक आयत सीख ली, आपके लिए नजात के लिए काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैग़ामे करबला, मज़हबे इस्लाम। पढ़िए, इस्लाम पढ़ने का मजहब है, जिहालत का मजहब नहीं है। इस्लाम साक्षरता का मजहब है, इस्लाम क्वालिफिकेशन का नाम है, इस्लाम पढ़ने लिखने का नाम है। अफसोस जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज नुज़ूल के इतबार से क्वालिफिकेशन से हुआ इक़रा, उस कौम की 98% अक्सरियत जाहिल। सुना था मैंने कि आपके इस इलाके में हफ्तावारी कोई प्रोग्राम चलाया गया था, इस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद में। बुरा हो उन पागल इंसानों का जिन्होंने इसे भी निगाहे बद से साइड में कर दिया। क्या हो गया हमें? मरने के बाद अल्लाह को जवाब देने का जो यकीन है, क्या ये भी खत्म हो गया हमारा? क्या ये आपने नहीं सुना? अल्लाह करीम कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस, जब तक बंदा अपने जिंदगी के एक एक पल का हिसाब अल्लाह को नहीं दे देगा, तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाए। आप लाख दम भरिए वहां, या अल्लाह मैं तो बहुत खिचड़ा बना, या अल्लाह मैंने शरबतें बहुत पिलाई है, ओहो 25-25 मीटर का लंबा लंबा ताजिया बनाया था। वो कुटाई होगी, अल्लाह खत्म चकने बिगड़ जाएंगे। अशर के मैदान में कब्र से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा धुनाई का। कब्र भी डेड बॉडी नाप कर बनाई जाती है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। देखा है आपने? देखा जैसे इंसान मरता है उसका नाम बदल जाता, मुर्दा 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 मुर्दा। कोई नहीं कहता खान साहब, कोई नहीं, मुर्दा। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे भाई साहब, बिल्डिंग बनाई, बंगला बनाया, फॉर्च्यूनर ले गया, बैंक बैलेंस सब तुम्हारे हवाले, और अब रूह सिर्फ निकली है, ये रुखे ज़ेबा भी है और ये माशाल्लाह आंखें भी जलवा फरमा है, पूरा वजूदे नाज भी मौजूद है, रूह सिर्फ निकली है ना। इतनी क्या दुश्मनी हो गई अब्बा हुजूर से, इधर मरे नहीं, 2-4 घंटा जल्दी करो, कमर खुद गई कि नहीं खुद गई, कफन लगा के जल्दी करो। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी खबर जाने, हम तो बिल्डिंग बांट गए। यही होता है।
इस 7,000 साढ़े 7,000 की बूढ़ी दुनिया में आप कितने साल के लिए तशरीफ लाए? मेरे आका करीम फरमाते हैं दुनिया की जिंदगी 7 दिन है और 7वें दिन मैं पैदा हुआ हूं। हुजूर फरमाते हैं हाँ, मैं अपने रब से उम्मीद करता हूं मेरा अल्लाह मेरी उम्मत को आधा दिन और अता फरमाए और कुछ और। इसकी वजाहत करो, ये दिन कितने दिन के बराबर? व इन्न यौमन इंद रब्बिका अल्फी सनतिन मिम्मा तउद्दून। अल्लाह फरमाता है आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर। गोया जिस दिन हुजूर पैदा हुए थे उस दिन 6000 साल दुनिया को पूरे हो गए थे। अभी 1400 कितना चल रहा है? 46। 1000 साल निकाल दीजिए 7वें दिन का और 500 साल में से 1446 साल निकाल दीजिए, 54 साल। आधे दिन में 54 साल बचे हैं और कुछ और, यही कुछ और काबिले गौर है। हाँ, अगर ये आधा दिन पूरा होता तो हुजूर पूरे दिन की बात करते। जी जी तो कयामत आने को बस इतना ही बाकी रह गया कुछ और जी, 54 साल और कुछ और। क्या वो सारी निशानियां तकरीबन छोटी छोटी सब जाहिर नहीं होगी जो कयामत के हवाले से आका ने इरशाद फरमाया था? बड़ी निशानियों के ताल्लुक से प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब उसमें से कोई एक निशानी जाहिर होगी तो ऐसे जाहिर होगी सारी निशानियां जैसे तस्बीह का एक दाना टूट जाए और सारी तस्बीह के दाने गिर जाए, खटा खट खत्म। ये हो बुराइयों ने हमारे घर को अपनी आमाजगाह बना लिया है। बड़ों का अदब उड़ गया है, छोटों का प्यार उड़ गया है, नजरें आवारा हो गई, गलत रवि के शिकार हो गए हैं, हराम और हलाल की तमीज उठ गई है। आदमी कोशिश में लगा हुआ किसी तरह से पैसे आने चाहिए, कैसे भी होने चाहिए। उस पैसे से भूखे मर जाना बेहतर है जो पैसा हराम का खा करके तुम्हारे जिस्म के अंदर खून की बदबू पैदा करता है। हराम खाने से शक्लें तो कम से कम नहीं बिगड़ती हैं मगर नस्लें जरूर बिगड़ जाती हैं। इसलिए हराम मत खाया करो सर। दुनिया प्लानिंग तैयार कर चुकी है कि मुसलमानों को हमें तबाह करना। माशी हैसियत से मुसलमान कमजोर है, समाजी हैसियत से कोई वैल्यू नहीं है, तालीमी मामले में आप देख लीजिए और मिली मामले में आप कहां हैं। दुनिया की कौमों के साथ खड़े होने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। आजादी हिंद के बाद, तकसीमे मुल्क के बाद जो हमें लावारिस की तरह अब तक रखा गया है कि हमारी कौम के अंदर कोई लीडरशिप नहीं पैदा हुआ और हमारी कौम किसी मौलाना को लीडर मानती है। यूं चाहे घसियारा हो, नंगा धुड़ंगा हो, आवारा तबीयत का हो, जाहिले महल हो, डकई तो लुटेरा हो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मौलाना नहीं, मौलाना का क्या काम है सियासत से? अगर किसी मौलाना ने जुमा में सियासत के हवाले से कोई बात कर ली, अरे यार इनका काम तो नमाज रोजे की बात करना है, सियासत से मौलाना का क्या ताल्लुक है? जब तक हम सियासत करते थे ना, अल्लाह की कसम दुनिया के नक्शे पे मुसलमान हाकिम था। अल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। अल्लामा फजले हर खैराबादी मदरसे में चटाई पिटाई पर बैठ के पढ़े हुए थे। अगर उन्होंने सियासत ना की होती, अखंड भारत के मार्ग में सिंदूर किसी माई का लाल नहीं डाल सकता था। ये आलिम की कुर्बानी। बेशक बेशक वाह
कौन थे हजरत मोहानी? अल्लामा मनोवरुद्दीन कौन थे? किफायतुल्लाह काफी कौन थे? अल्लामा रजा अली खान कौन थे? आला हजरत के जद्दे अंदर ये वो लोग थे जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सीना सिपर होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले से जिहाद के फतवे दिए, उस दौर में जब पूरे मुल्क का वहाबी और देवबंदी अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहा। जैसे आरएसएस के लोग अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, वैसे वहाबी और देवबंदी भी चापलूसी कर रहे थे। दिल्ली की सरहद से लेके लाहौर के सरहद तक शेर शाह सूरी रोड पर सड़क के दोनों किनारे हर पेड़ पर तकरीबन 57,000 उलमाए अहले सुन्नत की लाशें लटकी हुई। तब जाके देश आजाद हुआ था। लोग उलमा को बोले सियासत क्या होती है? मौलाना लोग क्या जाने सियासत? मौलाना झूठ नहीं बोलता है, लोग झूठे को सियासत डाला। तकबीर मंजिल, तहजीब इखलाक, सियासत मुदुन, ये हम किताबों में पढ़ते हैं, हम ही कुछ सियासत नहीं। इसलिए बेदार हो, यूनिटी मजबूत कीजिए। यूनिटी, वाह वाह, जिंदाबाद। मालदार लोगों, गरीब बच्चों को गोद ले लो पढ़ाने के लिए। अरे सुभान अल्लाह, वाह। आज जो डायरेक्शन दे करके पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने यही किया है। पूरे मुल्क से अपने कौम के बच्चों को गोद लिया है और IAS IPS तक पढ़ाया है। आज चौकीदार से लेके सदर जमहूरिया और वजीर आजम की कुर्सी तक वही लोग बैठे हुए हैं। काश हमने भी अपने बच्चों को गोद लेके पढ़ाया होता। अब भी जाते अल्लाह जिंदाबाद। आप अब भी जाग जाओ साथी, आंखें खोलिए माशाअल्लाह। जामिया मिल्लिया में गोलियां यूं ही नहीं चलवाई गई, JNU में लाठी यूं नहीं चलवाई गई। उन्हें पता है SC ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चे बच्चियां यहीं से अधिकारी और ऑफिसर बनते हैं। इस संस्था को बदनाम कर दो ताकि लोग पढ़ने ना आए और इस कौम के लोग तालीम से वंचित रह जाए। ये प्लानिंग है। आप खाते नहीं कि कौन रोकता है आपको? लेकिन इतना ध्यान रहे कि आपके जिंदगी का रोशन मुस्तकबिल दुनिया ने तकरीबन छीन